जय हिंद सभी साथियों को, सभी को नमस्कार और नमस्ते। मैं आपका हमारे चैनल मैथ साइंस बाय मोहित वर्मा पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम अपना जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 90 दिन 90 मैराथन का, उसमें हम तीसरा दिन हमें इस वीडियो को बनाने में या मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करने में। और अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो हमने आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया गया, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो आगे हमें जो पढ़ना है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है, हमने पढ़ लिया था। लेकिन आज से हम पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं उनके ऊपर। और उसके अलावा कुछ रासायनिक समीकरण जो आपकी एग्जाम्पल मतलब मैं कह सकता हूँ बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं एग्जाम्पल के रूप में, वो हम सोल्व भी करेंगे। और फिर हम अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। तो मैं एक रिएक्शन पढ़नी थी जो हमने नहीं पढ़ी थी उस टाइम, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उस रिएक्शन का क्या नाम है, तो हम अभी देखते हैं उस रिएक्शन का क्या नाम है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास में क्या था। आपको पता है हमने क्या लिया था, तो हमने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ा था, ठीक है। और हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था, उसको समझा भी था। और उसके लगभग 5-4 चरण होते हैं, लेकिन वैसे 7 होते हैं, लेकिन एक दो हमने बीच में कट करके डायरेक्ट उसको कर दिया था। तो ऐसे मत सोचना भी हमने अधूरा पढ़ाया, आपको बढ़िया कंप्लीट पढ़ाया है। लेकिन अभी और आपको ध्यान यहाँ पे फोकस करना है। तो देखिए हमारे पास में क्या है, एक एग्जाम्पल और है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये अब ये 2-3 बार पढ़ेंगे जो एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें पहला एग्जाम्पल आपके पास में क्या है, तो हमने कहा थी C6O2 और प्लस में क्या है आपके पास में 6H2O, ठीक है। आपको पता है ये ओनली फॉर प्लांट सेल में ये रिएक्शन होती है। प्लांट सेल का मतलब होता है कि पेड़ पौधों में रिएक्शन पाई जाती है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण या मैं कहूँ फोटोसिंथेसिस इसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O, इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है यहाँ पे दो क्या लिए जाते हैं, यहाँ पे उत्प्रेरक लिए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनके ऊपर जो भी उत्प्रेरक वगैरह डाला जाता है वो इनके ऊपर रखा जाता है। तो उत्प्रेरक हमारे पास में क्या है, तो याद रखना, एक तो प्रकाश संश्लेषण है, क्या है हमारे को सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश होता है यहाँ पे, सनलाइट जिसे बोलते हैं। और एक इसमें होता है क्लोरोफिल, क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो देखिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या जल लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बनता है आपको पता है, यहाँ पे बनेगा C6H12O6 बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। मतलब इसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जो हमारी कोशिकाओं में जो एनर्जी डेवलप करवाती है वो यही करवाती है, इसी के वजह से हमें एनर्जी मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। प्लस इसमें क्या बनता है, 6O2 बनता है, ठीक है। और प्लस इसमें क्या बनता है, तो याद रखना ऊष्मा बनती है, मैं कहूं ऊर्जा बनती है, ठीक है। इसमें क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। और इसमें एक छोटी सी चीज और बनती है, ऊष्मा के से पहले हम कह सकते हैं इसमें H2O बनता है, जल भी बनता है। अब देखिए होता क्या है, ये हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, आपने कहा सर इसे अब हम अभिकारक बोल सकते हैं। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, अपने आप में एक्वाटिक होती है, इसलिए ए क्या उसे लिखते हैं। जल अपने आप में क्या होता है, लिक्विड होता है, इसलिए एल से लिखते हैं। ये हमारे पास में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है अपने आप में, तो ये हमें नहीं पता किस टाइप का, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको ए क्या लिख सकते हैं। और उसके बाद में ऑक्सीजन क्या होती है, अपने आप में गैस होती है, जी से लिख सकते हैं। और जल आपको पता है लिक्विड होता है, इसलिए हम इसे एल से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो रिएक्शन है, इसको थोड़ा मैं और कंफर्म कर देता हूँ। ये रिएक्शन हम किस में पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे भाई, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो ये नॉर्मली पेड़ पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये रिएक्शन ओनली फॉर पादपों में पाई जाएगी। पादपों का मतलब आप जानते हैं प्लांट्स में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी, प्लांट्स में। ये ओनली फॉर किस में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। और हमारे पास में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। और उसके बाद में ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल अपने आप में क्या चीज है, तो याद रखना क्लोरोफिल अपने आप में एक पिगमेंट है। क्या है ये, पिगमेंट है। और पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं इसे वर्णक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्णक कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में क्या वर्णक है। और आपको पता है ये किसका प्रकाश है, ये हमने कहा सूर्य का प्रकाश है। और ये रिएक्शन होती कहां पे है, ये जो पूरी पूरी रिएक्शन है ये ओनली फॉर प्लांट का जो हम कह सकते हैं पत्ती वाला पार्ट होता है, वहां पे होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या पाया जाता है, क्वार्टोसोम पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा पूरा कहां पे होता है, तो हम कह सकते हैं पूरे पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है। कहां पे होता है, पत्तियों में। तो ठीक है, ये हमारे पास में क्या थी, एक रिएक्शन रह गई थी जिसे हमें कंप्लीट करना था। और इसमें क्या भौतिक चेंजेस करने थे, जैसे इसे एक्वाटिक कहते हैं, इसे गैस कहते हैं, इसे लिक्विड कहते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास में लिक्विड है, ये हमारे पास में एक्वाटिक है, और ये हमारे पास में क्या, इनको क्या बोलते हैं, जो इनके मैंने तेल के ऊपर लिखे है ना, ऊपर मैंने प्रकाश लिखा है, नीचे मैंने क्लोरोफिल लिखा है, इन दोनों को हम उत्प्रेरक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? जब भी किसी क्रिया को कंप्लीट करवाना हो तो हम ऊपर से क्या डाल देते हैं? उत्प्रेरक डाल देते हैं। तो वो क्या हो जाती है, जो हमारे पास क्रिया होती है वो कंप्लीट हो जाती है। मैं कहूँ ये हमारे पास रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और अभी मैंने एक रिएक्शन कंप्लीट किया, आपको पता है, और उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और अब हम क्या करेंगे, जो बुक में हमारे एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल का मतलब जो क्वेश्चन हमारे उदाहरण में दिए हैं, हम उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उनको साथ साथ में क्या करेंगे, कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट है वो ना रहे। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप अपना कमेंट में डाउट लिख सकते हैं, और उसे मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, पर्सनली देखता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं अपना, और चैनल को आप क्लास जो है वो इसको आप क्या कर सकते हैं आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास बुक होगी, बुक में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो इस क्यों का मतलब क्या, आंसर क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उस पर क्या चढ़ी होती है, धुंधली ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है? धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। तो मैं कह सकता हूं सर उस पर क्या होती है, धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ठीक है, जाती नहीं है, होती है। चढ़ी होती है, जिस कारण मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। देखिए हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है। किसके ऊपर? मैग्नीशियम रिबन पर धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, जिस कारण मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, ताकि उस पर क्या ना आए बाद में कोई रिएक्शन इनपुट या इनपुट आउटपुट का काम न हो। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपके पास बुक होगी, और बुक में दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। आपके पास में कुछ समीकरण लिखी हुई है, और इसने कहा कि रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है, और हिंदी में उनके शब्द लिख रखे हैं, और हमें पहले तो उनके जो प्रतीक चिन्ह है उनमें लिखना है, उसके बाद में उसको ट्रांसलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले पहली रिएक्शन क्या होती है वो हम लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें जो पहली रिएक्शन है वो दे रखी है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। क्या दे रखी है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है, मैं दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल है उसका सॉल्यूशन कर रहा हूं यहाँ पे। तो इसने कहा है, हमारे पास में क्या कहा है, इसने कहा सर हाइड्रोजन दे रखा है आपको। मैंने कहा चलो ठीक है, हाइड्रोजन दे रखा है, और प्लस में क्या दे रखा है, तो क्लोरीन दे रखा है। क्या दे रखा है? क्लोरीन। ठीक है, इन दोनों को जब इनको क्या की, इन दोनों की रिएक्शन करवाने के बाद इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना दिया? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हमारे पास में हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर इसे H2 कहते हैं। नॉर्मली इसे H2 से लिखा जाता है। ये H2 हो गया हमारे पास, और इसके साथ ही मैं बात करूं, ये क्लोरीन है। क्लोरीन को किससे लिखते हैं? Cl2 से लिखते हैं। ये H2 है, ये Cl2 है, दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? आपने कहा सर हमें क्या बनाना है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है, मतलब HCl बनाना है। इसी को तो हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। लेकिन इसे संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पैरों में हमारे पास 2 है और इसके पैरों में भी 2 है,
यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मैं कह सकता हूँ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन के भी 2 हो जाए और क्लोरीन के भी 2 हो जाए। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पहला जो हमारे पास दूसरे का पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कर दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, वो क्या दे रखा है देखिए। इसने हमें दे रखा है बेरिलियम क्लोराइड, क्या दे रखा है, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। इसने क्या दे रखा है, बेरिलियम क्लोराइड और प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट दे रखा है। क्या दे रखा है, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरिलियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो आपको पता है बेरिलियम क्लोराइड और प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो हमारे पास क्या बनेगा, बेरिलियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेरिलियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इसको लिख लेते हैं, बेरिलियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसने दे रखा है बेरिलियम सल्फेट, क्या दे रखा है, बेरिलियम सल्फेट और प्लस में क्या है, बेरिलियम सल्फेट और प्लस में क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इनकी बात करते हैं हम, ठीक है। हमारे पास में जो बेरिलियम क्लोराइड है वो क्या है, हम कहेंगे सर BaCl2 है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेरिलियम क्लोराइड कहते हैं। और प्लस में हमारे पास में क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का तो आपको पता है Al2 होता है, वैसे तो Al होता है लेकिन Al2 हमने लगा दिए। सल्फेट बनाने के लिए क्या लगाएंगे, SO4 लगा देंगे, तो ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इन दोनों की जैसे ही हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे या रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो बेरिलियम सल्फेट बनेगा। मतलब ये जो आपके पास में बेरिलियम है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे BaSO4, क्या बन जाएगा ये, बेरिलियम सल्फेट और प्लस में क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमें क्या बनाना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए Al और Cl2। ये Cl2 नहीं लिख सकते क्योंकि देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम के पैरों में 2 पड़े हैं और क्लोराइड के पैरों में 2 पड़े हैं, तो इन दोनों का क्या करेंगे, कॉमन लेके हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे सर ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये क्या बन गया, बेरिलियम सल्फेट। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन हमने किया था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। ये क्यों आता है, देखिए सबसे पहले ये हमारे पास में दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि उस पे क्या होती है, धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ी होती है और जिस कारण से मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है जलाने से पहले। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण दी थी उसे सोल्व करना था। तो रासायनिक समीकरण क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसका इसने कहा था कि इसका क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, जो प्रतीक चिन्ह दिया होता है वो लिखना है। तो हाइड्रोजन का लिख देंगे H2 और क्लोरीन का क्या लिख देंगे Cl2, ठीक है। या मैं कहूँ Cl लिख सकते हैं, 2 लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे लगाना पड़ेगा बाद में, इसलिए हमने पहले लगा के यहाँ पे क्या कर दिया, 2HCl लिख दिया। 2HCl का मतलब होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, नॉर्मली मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जो मनुष्य होता है मनुष्य के अमाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मनुष्य के अमाशय में। किसमें पाया जाता है, ह्यूमन स्टोमक, स्टोमच में कह सकते हो पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है ये, ठीक है। जो क्या करता है, एसिडिटी बनाने का काम करता है। आगे देखिए हमारे पास में क्या है, बेरिलियम क्लोराइड है और इसके साथ हमने क्या मिला दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट मिला दिया, जिसकी वजह से क्या बना, बेरिलियम सल्फेट प्लस में क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। इसी के लिए हमने क्या किया था, बेरिलियम क्लोराइड प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट को मिलाया, तो बेरिलियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भी हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास में कुछ मैटर और दिए हैं, उसको देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास में एक रिएक्शन और पड़ी है, इसने कहा है हमें क्या दे रखा है, तो इसने दे रखा है
सोडियम प्लस जल, मतलब सोडियम की जल के साथ रिएक्शन करवानी है। किसके साथ करानी है? जल के साथ। तो देखिए दूसरे का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसने कहा सोडियम है हमारे पास, ठीक है, और सोडियम की किसके साथ रिएक्शन करवानी है? जल के साथ। और जैसे ही जल के साथ करवाएंगे तो आपको पता है क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बुक में भी क्या दे रखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। क्या दे रखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास में सोडियम की जब हम जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में क्या बनेगा? तो हम कहेंगे सर हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सोडियम हमारे पास में क्या है? तो आपने कहा सर 2Na ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2Na, ठीक है। या मैं को नॉर्मल Na भी ले सकते हैं। Na को क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। ये इसका परमाणु प्रतीक है, ठीक है। और प्लस हमारे पास जल क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। इनके आगे भी हम 2 लगा लेते हैं। अब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास में? यहाँ पे सोडियम है और आपको पता है यहाँ पे क्या है? OH है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? NaOH। क्या बना देंगे? NaOH। और NaOH के आगे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, क्योंकि सोडियम का आगे 2 है और ऑप्शन आपको पता है 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। तो इसके लिए ऑप्शन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? मैं कहूँ यहाँ पे सोडियम कितने हैं? तो आपने कहा सर सोडियम हमारे पास 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन आपने कहा सर 2 गुना 2 कितने हैं? 4 है। और ऑप्शन कितने हैं? सर आपने कहा जी 2 है। लेकिन मैं बात करूं उत्पाद की, उत्पाद में क्या है? उत्पाद में सर आपने सोडियम 1 लिख रखा है, ऑप्शन 1 लिख रखा है और हाइड्रोजन भी 1 लिख रखा है। लेकिन यहाँ पे कितने होने चाहिए? 2 सोडियम होने चाहिए। तो 2 के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। क्या लगा दिया? 2। अब देखिए हमारे पास क्या हो गए? 2 तो सोडियम हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 ही हाइड्रोजन हो गए। लेकिन अब 2 हाइड्रोजन हो गए तो इसमें से कितने रह गए? हमने कहा सर 2 रह गए। तो 2 के लिए हम क्या लगा देंगे? H2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? H2। और ये क्या बन जाएगी? ये गैस होती है अपने आप में। तो इसको आप नोट लिख सकते हैं। ये हमारी क्या होगी? समीकरण। जो दूसरा क्वेश्चन था हमारी इस बुक में, उसकी थर्ड जो रिएक्शन दी थी वो हमने सोल्व कर दी है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कि हमारे पास कुछ रिएक्शन लिखी है। जल में बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करके हमारे पास में बेरिलियम क्लोराइड है। बेरिलियम क्लोराइड हमारे पास में क्या देता है? बेरिलियम क्लोराइड मतलब BaCl2 दे रखा है प्लस, और ये जल में है। जल का मतलब पानी के अंदर है। जो पानी में होता है उसे क्या लिखते हैं? तो हम कहेंगे सर लिक्विड है। प्लस इसमें क्या दे रखा है उसको भी देखना। सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है सोडियम सल्फेट। क्या दे रखा है? सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट आपको पता है NaSO4 होता है, या मैं कहूँ Na2SO4 हो सकता है ये। तो इसे सोडियम सल्फेट लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लगा देना, ठीक है। ये Na2SO4 है और ये सोडियम सल्फेट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये अपने आप में क्या है? ये भी जल में है मेरे को लगता है साइकिल। और जल में होने की वजह से ये विलयन है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये भी क्या है? लिक्विड है। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले जो बेरिलियम है उसके साथ कौन जुड़ जाएगा? उसके साथ सल्फेट जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? बेरिलियम सल्फेट बनेगा, BaSO4। क्या बनेगा? बेरिलियम सल्फेट। और सोडियम के साथ कौन जुड़ेगा? तो मैं कहूंगा क्लोरीन, या मैं कहूँ क्लोराइड जुड़ेगा। और जैसे ही ये क्लोराइड जुड़ेगा तो NaCl बनेगा, मतलब इसके आगे 2 लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि सोडियम के पैरों के नीचे 2 है और क्लोरीन के पैरों के नीचे 2 है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया। मतलब 2 सोडियम का है, 2 क्लोरीन का भी है। इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम कहेंगे सर बेरिलियम सल्फेट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? बेरिलियम सल्फेट। इसे क्या बोलेंगे? बेरिलियम सल्फेट बोलेंगे। और ये हमारे पास में क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा भाई? सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। और सोडियम क्लोराइड आपको पता है इसको क्या कहते हैं? ये अपने आप में क्या होता है? नमक होता है। ये क्या होता है? नमक। तो ये नमक का फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये बेरिलियम सल्फेट अपने आप में क्या है? ये भी अपने आप में एक अवक्षेप है। ये क्या है? अवक्षेप, ठीक है। जिसे हम जो इकट्ठा हो जाता है, जो घुलता नहीं है आसानी से। क्या होता नहीं है? घुलता नहीं है पानी के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? इसके नीचे यहाँ पे S लगा देंगे। S का मतलब सॉलिड होता है, जो आसानी से टूटता नहीं है। लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड बना है ये अपने आप में क्या होता है? घोल होता है। और घोल को मैं कह सकता हूँ क्या होता है? हमारे पास लिक्विड हो सकता है। क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है। तो हमने इस रिएक्शन को भी क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। आगे हमें अगली रिएक्शन दे रखी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे रखा है हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
हमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या दे रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन है, उसका सेकंड क्वेश्चन है, जो बुक में एग्जांपल उदाहरण दिए है उसका तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ये कह रहा है जल में है। किसमें है भाई, जल में है। और प्लस इसमें क्या दे रखा है हमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या दे रखा है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने अभी बताया था क्या होता है, HCl होता है, जो किसमें पाया जाता है, मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। तो प्लस इसमें क्या दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या होता है, अपने आप में सॉल्यूशन दे रखा है। ये भी क्या होता है, जल में है, तो मतलब ये जल में है। और जब इन दोनों की अभिक्रिया करवानी है तो अभिक्रिया से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो क्या बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। इसने कहा है कि सर सोडियम क्लोराइड प्लस में जल बनता है, ये आपको पता है यहां तक, ठीक है। और ये सब सोडियम क्लोराइड होता है, ये विलयन है अपने आप में, क्या है, विलयन, मतलब सॉल्यूशन घुला हुआ है। और ये आपको पता है ये लिक्विड होता है, लिक्विड को L से डिनोट करते हैं। देखिए इस समीकरण को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, या मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस में लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे NaOH। किसको लिखेंगे, NaOH। ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये जल में है, तो मतलब ये क्या अपने आप में लिक्विड है। और प्लस ये क्या हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, ये भी जल में है, इसको हम क्या लिख देंगे, HCl लिख देंगे। और ये भी जल में है, तो इसको क्या लिख देंगे, लिक्विड होता है। जल अपने आप में लिक्विड होता है, इसलिए हमने L लगा दिया। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिक्विड दे रखा है, तो हमने क्या लगा दिया, L लगा दिया। इसके आगे हम 2 लगा देंगे, अपनी मर्जी से लगा देते हैं, और यहाँ पे भी हम अपनी मर्जी से 2 लगा देते हैं। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे, तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो देखिए सोडियम हमारे पास में क्या है, ये वाला सोडियम है, और क्लोराइड कौन सा है, ये वाला है, तो इसको लिख दो। क्या लिखना है, NaCl, मैंने अभी बनाया था यहाँ पे, ये रहा NaCl, ये NaCl बन गया। इसके आगे क्या लगाना है, 2। क्यों लगाना है, क्योंकि सोडियम के आगे 2 लगा हुआ है, और क्लोरीन के आगे भी 2 लगा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। जल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमारे पास एक तो हमारे पास में क्या बना हुआ है, OH बना हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन 2 बचे हुए हैं, तो हम क्या लिख देंगे, H2O लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, H2O। इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 2। तो ये हमारे पास में क्या पड़ेगा, इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, जल है। जल आपको पता है क्या होता है, लिक्विड होता है, इसको L से लिख देंगे। और ये हमारे पास में क्या है, सोडियम क्लोराइड अपने आप में क्या है, तो हम कह देंगे सर सोडियम क्लोराइड अपने आप में लिक्विड है, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, L से डिनोट कर देंगे। दूसरी बात, ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी और समझाता हूँ। हम आगे अगले तीसरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे, एसिड, बेस एंड साल्ट, ये चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें हमें क्या पढ़ा रखा है, देखिए सबसे पहले उसमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्षार होता है अपने में, क्या होता है, क्षार। और क्षार को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और ये पता आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम लग रहा है इसके पीछे, मतलब अपने आप में क्या है, ये अम्ल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्लियर कर देता हूँ, इसी में आ ही गया। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, एसिड होता है। जब दोनों को मिलाया जाता है ना, तो लवण प्लस जल बनता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक लवण है, क्या है, ये लवण है, और प्लस में ये जल है, ये हमारे पास में क्या है, जल है। ये आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ तक मैंने क्या करवा दिए थे, देखिए यहाँ तक मैंने रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, मैंने पहले वो बता दिया था। उसके बाद में जितने भी एग्जांपल दिए थे क्वेश्चन के समेत, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभी हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और पिछली वीडियो हमने डाली थी, वो छोटी थी, लेकिन इससे हम काफी बड़ी डालेंगे। तो आप बढ़िया कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में नोट करते रहिए। तो चलती है आगे, देखिए नोट कर ले पहले। चलिए हम आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो देखिए हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी में, या मैं कहूँ कॉपी में लिखिए
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब मैं कह सकता हूं टाइप ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। उसी में पहला क्या पढ़ेंगे, तो पहली रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब संयोजन अभिक्रिया। इसी में हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम कह सकते हैं सर इसमें पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, हम उसको उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं पहले इसकी डेफिनेशन नोट करवा देता हूँ और उसके बाद में हम इसमें आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो याद करने की कोशिश करना, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार मैंने जो नोट लिखा है, इसके बाद एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में थोड़ा सा एक अपनी तरफ से लेकर समझा रहा हूं। जैसे आपके पास में एग्जांपल मैं दोबारा से लेता हूं, ठीक है। देखिए एक आपके पास में ए है और एक आपके पास में बी है, ठीक है। अब इन दोनों की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा अपने यहाँ, क्या बनेगा, ए बी। तो देखिए ये हमारे पास में क्या है, अभिकारक है, यहाँ पे भी ए अभिकारक है और बी अभिकारक है। अभिकारक कितने सर, आपने कहा सर दो अभिकारक है। दो अभिकारक मिलकर कितने उत्पाद बना रहे हैं, तो आप कहोगे सर एक उत्पाद बना रहा है। कितना उत्पाद बना रहा है, एक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो अभिकारक हमारे पास में दो है, उत्पाद कितना बन रहा है, एक बन रहा है, इसलिए रिएक्शन भी हमने क्या पढ़ी है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कॉपी के अंदर इंपॉर्टेंट लिख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए आगे हम इसका जो बुक के अंदर एग्जांपल दिए उसको समझते हैं। जो बुक में जो एग्जांपल दिए हैं हम उसकी बात करते हैं। तो बुक के अंदर एग्जांपल क्या दिए हैं, तो सबसे पहले बुक में दे रखे हैं आपके CaO। CaO को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, या मैं कहूं बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल में डालते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड अपने आप में क्या है, सॉलिड है, ठीक है, इसे एस से डिनोट करेंगे, और ये क्या है, लिक्विड है। इनको जब रिएक्शन करवाते हैं, मैं कहूं जल में डालते हैं, तो क्या बनता है, तो आप कहोगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और प्लस में क्या बनता है, तो हम कहेंगे सर प्लस में ऊष्मा बनती है। प्लस में क्या बनती है, ऊष्मा। और जो आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है वो क्या है, एक्वाटिक है, मतलब AQ आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, AQ। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे सर कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है, जल है, जिसे हम वाटर कहते हैं। जब इनकी रिएक्शन करवाई तो ये जो बना है इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और प्लस क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। क्या बनती है, ऊष्मा। दोबारा से देखिए इनके और भी नाम है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। मतलब अभी तक ये बुझा नहीं है। बुझने का मतलब जब इसमें पानी डालेंगे तभी तो जाके बुझेगा ना।
इसका कहने का मतलब ये है। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। जो हमारे एग्जाम होते हैं, मैं कहूँ आरबीसी बोर्ड या मैं कहूँ सीबीएसई बोर्ड, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको क्या लिखना है वहां पे, कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगर इसमें पानी डाल दें तो पानी डालने के बाद में क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। इसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इस बुझे हुए चूने को हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, मतलब ये हमारे पास में कलर करने में यूज किया जाता है। तो आप इसको नोट कीजिए। इसके अलावा भी संयोजन अभिक्रिया के 2 या 3 मैं कहूँ एग्जाम्पल और हैं जिनको हम अभी करेंगे, उसके फिर आगे हम चलते हैं अगली अभिक्रिया पे। तो नोट कीजिएगा। चलिए, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा है, संयोजन अभिक्रिया को पढ़ा है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो उसमें हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है, उसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमने एग्जांपल क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस उसमें अगर जल डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस उष्मा बनती है। ठीक है, उसको पूरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना था उसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो अब आगे हम तो 2 एग्जाम्पल की और बात करते हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। पहला हमारे पास में क्या है, तो पहला हमारे पास में है कार्बन के साथ ऑक्सीजन अगर मिला दें तो क्या बनता है। तो देखिए, अगर हमारे पास कार्बन है, ठीक है, क्या है हमारे पास कार्बन, मतलब एक दहन की अभिक्रिया है। दहन का मतलब अगर कार्बन को, ये अपने आप में दहन की रिएक्शन है। दहन किसे कहते हैं, तो जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जलाया जाता है, मैं कहूं या मिलाया जाता है, तो क्या बनता है। तो आपको पता है इसमें क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बनता है। क्या बनता है भाई, CO2 बनता है। और इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। आपको पता है ये 2 या 2 से अधिक कार्य मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड, कि जल का निर्माण कैसे होता है, वो भी इसी के अंदर आता है। जल का निर्माण मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल का निर्माण होता है कैसे। तो आप सभी ने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि जल का फॉर्मूला होता है H2O, लेकिन वो बनता कैसे है। तो हमने कहा सर उसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अपने आप में गैस होती है, प्लस ऑक्सीजन होती है, ये भी अपने आप में गैस होती है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो H2O बनता है। क्या बनता है, H2O। और H2O को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल का फॉर्मूला होता है। लेकिन इसके आगे क्या लगा देते हैं, 2 लगाने की वजह से क्या बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2 लगाने की वजह से तो ये हाइड्रोजन हमारा कंप्लीट मतलब संतुलित हो जाता है। तो ये भी अपने आप में एक रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे क्या है, 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊं तो ये अलग हटके है। क्या है, तो मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसी टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, ना भी आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको पढ़ने बुक में दिया तो मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा जरूर आपको। तो देखिए, चलिए देखिए, हम आगे पढ़ते हैं। हमने बात की थी कि कैल्शियम ऑक्साइड में अगर जल डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये आपने पढ़ा था और अभी हम पहले पढ़ के आए हैं। देखिए, हमारे पास में क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था, और ये क्या होता है, अपने आप में सॉलिड होता है। प्लस में क्या डाल देंगे, जल डाल देंगे, जो कि लिक्विड होता है। तो आपने कहा था कि सर इसमें क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये तो आपने पढ़ाया था, लेकिन मैंने भी कहा था कि हमने पढ़ाया था, आपने भी पढ़ा था। ठीक है, देखिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, आपको पता है इसको क्या कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब इसमें पानी डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये अपने आप में क्या है, तो हम कहेंगे सर ये अपने आप में एक घुला हुआ सॉल्यूशन है, इसलिए ए क्या लिखेंगे, और प्लस ऊर्जा बनती है, तो प्लस एनर्जी बनती है इसमें। देखिए अब इसमें और क्या होता है, देखिए ये हमारे पास में इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब ये पेंट करने काम आता है, मतलब कलर करने में काम आता है। जब इसको कलर कर दिया जाता है तो आपको पता है जब दीवारों पे इसका कलर कर दिया जाता है तो आसपास में क्या मिलती है हमें, वातावरण से CO2 मिलती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो प्लस में क्या बनेगा, CO2 में गैस मिलेगी, और ये गैस क्या करेगी, इसके साथ मिलकर
क्या बना देगा, तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप में क्या होता है, सॉलिड होता है, ऐसे लिख देंगे। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या होता है, ये एकदम सफेदी हो जाती है, इससे क्या मिल जाती है, सफेदी मिल जाती है। या मैं कहूं ये किसका फॉर्मूला है, तो इसे कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या अपने आप में कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो याद रखना ये इसी को संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। तो इसको भी याद रखना, ये अपने आप में क्या संगमरमर है। देखिए CaCO3 हमारे पास में आ गया और प्लस में यहाँ पे क्या बन जाता है, H2 है, वाष्प के रूप में बाहर की तरफ उड़ जाता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये नोट लगा के लिख सकते हैं। और इसका जो बुक के अंदर जो इसमें 7-8 लाइनें दी हैं बुक में लिखी हुई हैं, आप उनको पढ़िए पहले, और उसके बाद में इस समीकरण या मैं कोई सेक्शन को कंप्लीट कीजिए और ये अपने आप को आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ये रिएक्शन मैंने समझा दी। इसे बिना बुझे हुए चूना कहते हैं। ये जल है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस उष्मा बनती है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और इसे वो मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस जल बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, कलर करने में काम आता है। कलर करने के बाद में जो आपको व्हाइट कलर दिखाई देता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। और मैं कह सकता हूँ जो यूपी में जो ताजमहल बना हुआ है आगरा में, मैं कह सकता हूँ यूपी आगरा में पड़ता है और आगरा यूपी में पड़ता है। जो ताजमहल बना हुआ है किसका बना हुआ है, मैं कह सकता हूँ संगमरमर का बना हुआ है। और आजकल उसकी भी संगमरमर है वो क्या हो रहा है, व्हाइट से येलो में ट्रांसफर हो रहा है, वो भी किसी कारण से हो रहा है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बार नोट कीजिए फिर हम आगे चलेंगे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन। ठीक है, हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वैसे तो आपके बुक में संयोजन के बाद में ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी वगैरह दी हुई है, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि संयोजन के उल्टा जस्ट होती है, उल्टी होती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक होती है ये। ठीक है, कौन होती है, एंटी होती है, मतलब कौन होती है, वियोजन अभिक्रिया। जैसे हम संयोजन पढ़ते हैं उसी का सेम उल्टा करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। और वियोजन को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अपघटन अभिक्रिया। और इसे क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, हमारे पास जैसे मैंने कहा जैसे इसमें एकल अभिकारक हमारे पास में, ये क्या है, एकल अभिकारक है। जैसे ए और बी है, ये क्या है, एकल अभिकारक है, एकल अभिकारक है। जब इसको या तो मैं कहूं गर्म किया जाता है, या इसमें ऊष्मा दी जाती है, या इसमें विद्युत अपघटन या मैं कहूं विद्युत अपघटन करवाया जाता है, तो ये टूट जाता है। तो इसमें मैं कह सकता हूं इसे गर्म किया जाता है तो ये किस में टूट जाएगा, A + B में टूट जाएगा। और इसको क्या बोल देंगे, इसको हम कह देंगे सर इसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे उत्पाद। तो देखिए होता क्या हमारे पास, जब जिस प्रकार मतलब क्या होता है, एकल अभिकारक को जब गर्म किया जाता है तो वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो लिख भी सकते हैं, जब एकल अभिकारक को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो वह 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उत्पादों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास एकल अभिकारक को जब गर्म किया जाता है तो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सेम आपको डेफिनेशन लिखनी है, जब एकल अभिकारक को
गर्म किया जाता है तो वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अगर बात करें एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तो जो हमने यूज किया था कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब लास्ट में भी थोड़ी देर पहले बढ़ा के हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं, उसको हमें तोड़ना है। तो हमारे पास में क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3, ये क्या था अपने हमें सॉलिड था, ये आसानी से टूटेगा नहीं, आपको पता है। जब क्या किया जाएगा, इसको भाई साहब गर्म किया जाएगा ना, जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस जल में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल में टूट जाता है। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल में टूट जाता है तो देखिए हमारे पास अभिकारक कितना है, 1 है, उत्पाद कितने हैं, 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब एकल अभिकारक को गर्म किया जाता है तो वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, जैसे एक एग्जांपल और रह गए लेकिन उसको हम आगे नेक्स्ट करवाएंगे। देखिए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल क्या है हमारे पास, तो लेड नाइट्रेट है। क्या है, लेड नाइट्रेट। देखिए इसको क्या बोलते हैं, PbNO3 और इसके आगे 2 लगा देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, लेड नाइट्रेट बोलेंगे। इसे क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट। और जब इसको गर्म किया जाता है ना तो ये किस में टूटेगा, तो ये टूटता है हमारे पास में तो लेड ऑक्साइड में, PbO किस में टूटेगा, लेड ऑक्साइड में। और प्लस क्या बनता है, तो प्लस हमारे पास में क्या बनेगा, तो देखिए प्लस में हमारे पास में बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और प्लस में क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनती है। क्या बनती है, ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसे क्या बोल देंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल देंगे। ठीक है, तो प्लस में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है। प्लस में आपको पता है इसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीजन बोल देंगे। तो देखिए हमारे पास में होता है, सबसे पहले समीकरण को समझिए। हमारे पास अभिकारक कितना है, आपने कहा सर 1 है। एकल अभिकारक को जब गर्म किया जाता है तो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि पेपर में छपने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो इसी के साथ एक रिएक्शन और है, उसको भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया में और कौन सी एग्जांपल है, तो याद कीजिएगा। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। हमारे पास में क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए हम रिपीट पढ़ते हैं इसको। क्या होता है हमारे पास, सूर्य का जब प्रकाश होता है, रिएक्शन नंबर 3 बता रहा हूं मैं एग्जांपल इसी का। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में क्या किया जाता है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का, श्वेत रंग का, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। ठीक है, धूसर रंग का हो जाता है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में टूट जाती है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर तथा क्लोराइड टूट जाती है, टूट जाती है।
सिल्वर क्लोराइड है उस सिल्वर तथा क्लोराइड में टूट जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होती है, इस रिएक्शन की हम बात करते हैं। ये भी रिएक्शन अपने आप में वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसे भी नोट करना है आपको। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है। ये सिल्वर क्लोराइड कैसा है, तो ये अपने आप में सॉलिड है। जब इसको क्या किया जाता है, रिएक्शन करवाई जाती है, क्या करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है। और रिएक्शन किस में होगा, तो याद रखना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तो हम कहेंगे सर सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य प्रकाश होगा, सनलाइट यूज होगी, तो ये किस में टूटेगा, तो हम कहेंगे सर 2Ag प्लस Cl2 में टूटेगा। मतलब सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूटेगा। किस में टूटेगा, क्लोरीन। ये Cl2 लिख सकते हैं। और ये क्या हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड है। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। इसी के साथ एक और यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो 2AgBr, ये भी सॉलिड है। इसको जी जब तोड़ते हैं तो किसकी उपस्थिति में तोड़ेंगे, इसको भी प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ेंगे, तो इसमें भी सूर्य का प्रकाश यूज किया जाता है। तो क्या बनता है, तो आप कहोगे सर इसमें सिल्वर प्लस ब्रोमीन बनेगा। क्या बनेगा, ब्रोमाइड, या मेरे को क्लोराइड बनेंगे। आपने Cl2 को क्लोराइड कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लोराइड। तो इसको क्या लिख देंगे, तो सिल्वर, इसको लिख देंगे 2Ag प्लस में Br2। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सिल्वर प्लस में ब्रोमाइड। ठीक है, क्या बनेगा, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड बनेगा। तो देखिए अभी तक मैंने आपको, हमारे पास 3 और 4 एग्जाम्पल हो गए। कितने एग्जाम्पल हो गए, टोटल 4। ठीक है, 4 एग्जाम्पल मैंने वियोजन अभिक्रिया में करवा दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये वियोजन अभिक्रिया कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको एक काम करना है। काम ये करना है कि जो मैंने लिखा है इस पे आपको संयोजन तथा वियोजन में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क आपका ये रहेगा कि जो हमारे पास संयोजन है, संयोजन प्लस वियोजन, संयोजन प्लस वियोजन अभिक्रियाओं में अंतर लिखना है आपको। अभिक्रियाओं में अंतर लिखना है। अंतर लिखना आपको, ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। इंपॉर्टेंट कर लेना ये कि जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है, और होने वाली आगामी परीक्षा जिसे हम बोलते हैं वार्षिक परीक्षा, जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी आ सकता है। तो आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा, हो सकता है आपका 2 या 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाए। तो चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा 2 रिएक्शन हो रही है, हम उसको पढ़ के उसके बाद में चैप्टर को क्या इस आज की क्लास को खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो नोट कीजिएगा। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास 2 रिएक्शन रेडी है, एक ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी। तो हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी। हम क्या पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी। इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। होता क्या है इसमें, ये लिखना, जब अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ जब अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बनती है। मतलब जब अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ क्या बनती है, ऊष्मा भी बनती है। ऊष्मा भी बनती है तो इसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कैसे बनता है, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था। एग्जांपल किसका लिया था, तो हम कह सकते हैं सर मेथेन होती है हमारे पास। मेथेन अपने आप में गैस है, प्लस ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, ये भी अपने आप में गैस है। तो क्या बनता है, तो हमने कहा सर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है, और प्लस क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, या मतलब ऊष्मा बन सकती है।
ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा दोबारा से देखना, जब अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बनती है तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे एनर्जी है वो बाहर निकलती है, ठीक है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। दूसरी बात, हमारे पास हम क्या पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे, श्वसन। तो याद रखना, श्वसन भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसे नोट जरूर करना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का, बड़े 2-2 नंबर के तो बनेंगे लेकिन 1 नंबर का इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो जीवित रहने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो हमने कहा सर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो अगली लाइन लिखना, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है या होती है, यह हमें भोजन से प्राप्त होता है। आपको पता है जो ऊर्जा बनती है ये हमें कहां से मिलता है, भोजन से प्राप्त होता है। ये कहां से मिलता है, भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, और भोजन से किस रूप में प्राप्त होता है, तो मैं कह सकता हूँ सर ग्लूकोज में प्राप्त होता है। और ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या काम करता है, तो याद रखना, ये कोशिका में जो सूत्रकणिका पाई जाती है, सूत्रकणिका, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करती है, एटीपी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एटीपी का। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पूछ सकता है एटीपी का पूरा नाम। और वहां पे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। लिखना इसको, ठीक है, क्या लिखा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी। और हमने अभी क्या पढ़ा, ऊष्माक्षेपी पढ़ा है, हम इसी के साथ क्या पढ़ेंगे, ऊष्माशोषी पढ़ेंगे। एक बार इसे नोट कीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे भाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है, तो याद रखना, ऊष्माशोषी जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, मतलब जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, ठीक है, ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम बात करें, हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसे तोड़ने के लिए, जैसे मैं बात करूं CaCO3 था, ये अपने आप में सॉलिड था, और ये इसको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऊर्जा दे रहे हैं हम तभी तो टूटेगा ना ये, तो ये टूटेगा CaO प्लस किसमें टूट जाएगा, CO2 में टूट जाएगा। तो ये तो बात थी। तो यहाँ पे किसका यूज किया जा रहा है, तो ऊर्जा का यूज किया जा रहा है, तब जाके एक अभिक्रिया कंप्लीट होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, उसको भी हम साथ साथ में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन जो बुक में दिया है वो क्या है, वो देखिए। सबसे पहले इसने कहा किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। देखिए X पदार्थ कौन सा है, तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। X पदार्थ का नाम पूछे हैं, तो X पदार्थ का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड है, ये इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये अपने आप में क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सफेदी करने में किया जाता है। अब इससे आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। पदार्थ X का नाम हमने क्या लिख दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सूत्र क्या है? CaOH की होल्ट वाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया में बतानी है। तो इसकी रिएक्शन किसमें करवानी है? जल के साथ। तो CaOH की होल्ट वाइज प्लस इसमें जल डाल देंगे तो क्या बनेगा? आपने कहा सर CaCO3 और प्लस में क्या बनेगा? जल बनेगा। तो ये क्या अपने आप में, इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। और ये हमारे पास में क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और ये हमारे पास में क्या है? जल है। तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जल में रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि क्रियाकलाप 1.7 में परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम क्या है? नाम तो मैं बता देता हूं आपको, हाइड्रोजन होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको करना है और ये क्वेश्चन है और इसके साथ मैं 3 क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको। ये आपको जरूर करने हैं, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो होमवर्क में आपको दे देता हूं, अगले पेज पे देते हैं, तो एक बार नोट कीजिए इसे भी। चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसकी हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा था आपको होमवर्क में मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला, संयोजन तथा वियोजन में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, आपके पास में 2 क्वेश्चन है। एक ही इसी के साथ आपको क्या करना है, हमारे चैनल को ये आप पहले तो हमें ये बताइएगा कमेंट में, ये जो हमारा प्रयास चल रहा है 90 दिन 90 मैराथन, इसका आज तीसरा दिन है। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये जो हमारी मेहनत चल रही है बढ़िया है या नहीं है? आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? जो हमारी ये मेहनत है इसमें टाइम लग रहा है, कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, आपको पता है। तो आपको काम क्या करना है? आपको लाइक करना है और प्लस सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? लाइक प्लस सब्सक्राइब करना है। और इसी चीज के कोई पैसे नहीं लगते। क्या नहीं लगते? पैसे नहीं लगते, लेकिन इससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है आगे वो काम करने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी साथियों।